महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी के बाद अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में भी बहुत बड़ी टूट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के पास में लोकसभा में 9 सांसद हैं और ऐसे में दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए इनमें से 6 सांसदों को किसी दूसरी पार्टी में विलय करना होगा। तो इसके लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को सबसे संभावित विकल्प माना जा रहा है। संसद में अपना संख्या बल बढ़ाने की कोशिश में जुटे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को तृणमूल कांग्रेस में जारी बगावत से नई उम्मीदें दिखाई देने लगी है। टीएमसी के बागी गुट ने 18 लोकसभा सांसदों का समर्थन हासिल करने का दावा किया है और ये सभी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन करने को तैयार हैं। अगर ये दावा सही साबित होता है तो संसद में एनडीए की ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी और उसके लिए कई महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना और ज़्यादा आसान हो सकता है। दरअसल पिछले संसद सत्र में एनडीए को संविधान संशोधन से जुड़े हुए कुछ अहम विधेयकों पर बहुमत नहीं मिलने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में गठबंधन अब विपक्षी दलों के सांसदों को अपने पक्ष में लाने की संभावनाएं तलाश रहा है। सूत्रों का ये कहना है कि टीएमसी के बाद अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पर भी नजरें टिक गई हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि महाराष्ट्र में महायुति के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद से ही उद्धव ठाकरे की पार्टी में असंतोष गहराता जा रहा है और अब ये चर्चा फिर से तेज हो गई है कि पार्टी के कुछ सांसद अलग राह चुन सकते हैं। लोकसभा में शिवसेना के यूबीटी के कुल 9 सांसद हैं और दल बदल कानून से बचने के लिए कम से कम 6 सांसदों को किसी अन्य दल में विलय करना होगा। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगर ऐसा कोई कदम उठाता है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना सबसे स्वाभाविक विकल्प हो सकती है। माना जा रहा है कि शिंदे ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य भर में अपना संगठनात्मक आधार मजबूत किया है और कई स्थानीय नेताओं को अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का प्रभाव अब मुख्य रूप से मुंबई और कुछ शहरी इलाकों तक ही सिमट कर रह गया है। शिवसेना यूबीटी गुट के सांसदों के एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की खबरों पर बीजेपी नेता राम कदम ने बड़ा बयान दिया है। एएनआई से बातचीत में ये कहा है कि उद्धव ठाकरे विचारधारा बदलने का खामियाजा पहले ही भुगत चुके हैं और आगे भी भुगतेंगे। उन्होंने ये कहा कि सभी नेता निश्चित रूप से उन्हें छोड़ देंगे। राम कदम ने कहा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी विचारधारा बदली और उसका असर उद्धव ठाकरे पर भी पड़ा और उन्होंने भी अपनी विचारधारा बदल ली, तो विचारधारा बदलने का नुकसान उद्धव ठाकरे पहले भी झेल चुके हैं और भविष्य में भी झेलेंगे। उनके सभी नेता उन्हें छोड़ देंगे, ये तय है। 360 के आंकड़े पर एनडीए की नज़र। सूत्रों के मुताबिक संसद में एनडीए की आगे की रणनीति काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि वो लोकसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े के कितना करीब पहुंच पाता है। वर्तमान में 540 सदस्य लोकसभा में 3 सीटें खाली हैं और किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए 360 सांसदों के समर्थन की ज़रूरत होती है। तो टीएमसी में संभावित टूट और विपक्षी दलों के कुछ सांसदों के समर्थन की संभावनाओं ने एनडीए को उम्मीद दी है कि वो भविष्य में अपनी संख्या बल को और मजबूत कर सकता है।